हमारे देश में मुगल शासकों ने लंबे समय तक शासन किया है। ऐसे में देश के इतिहास में मुगलों का जिक्र आना स्वाभाविक है। भारत में मुगल शासकों की बात की जाए तो मुख्यतः अकबर और औरंगजेब का नाम ही सामने आता है। अकबर जहां अपनी उदारता एवं सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं, वहीं औरंगजेब को कट्टर एवं धार्मिक उन्माद से प्रेरित शासक के रूप में जाना जाता है। अपनी नीतियों एवं अंतर्विरोधी जीवन के बावजूद औरंगजेब को मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में शुमार किया जाता है। औरंगजेब का प्रारंभिक जीवन औरंगजेब मुगल साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक थे। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात राज्य के दाहोद में हुआ था। मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र के रूप ये मुमताज महल की छठी संतान थे। औरंगजेब के जन्म के समय मुगल गद्दी पर मुगल बादशाह जहांगीर विराजमान थे। 1626 में गुजरात के सूबेदार शाहजहां द्वारा अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करने पर जहांगीर द्वारा शाहजहां एवं उनके परिवार को बंदी बना लिया गया, जिसमें औरंगजेब भी शामिल थे। 1628 में शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली, जिसके पश्चात औरंगजेब अपने परिवार के साथ वापस रहने लगे। यहां पर औरंगजेब ने अरबी, तुर्की एवं फारसी भाषा का औपचारिक अध्ययन किया। साथ ही इस्लामिक साहित्य पढ़ने के अतिरिक्त उन्होंने हिंदी भाषा का ज्ञान भी प्राप्त किया। औरंगजेब के मध्यकालीन वर्ष मुगल साम्राज्य के नियमों के अनुसार मुगल राजकुमारों को शासन के विभिन्न सूबों का सूबेदार नियुक्त किया जाता था। इसी परंपरा के तहत शाहजहां द्वारा अपने पुत्र औरंगजेब को वर्ष 1634 में दक्कन का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। अपने गवर्नर बनने के तीसरे ही वर्ष औरंगजेब द्वारा रबिया दुर्रानी के साथ विवाह किया गया। औरंगजेब की बहन वर्ष 1624 में आग लगने के कारण हुई दुर्घटना में जलकर मारी गईयों थी। इसके पश्चात भी औरंगजेब 3 हफ्तों के समय के पश्चात दिल्ली दरबार पहुंचे। औरंगजेब की इस हरकत से बादशाह शाहजहां अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने औरंगजेब से सभी जिम्मेदारियों को वापस लेते हुए उन्हें सूबेदार के पास से भी हटा दिया। साथ ही दंड स्वरूप बादशाह ने औरंगजेब के दरबार आने पर पाबंदी लगाते हुए औरंगजेब पर विविध प्रतिबंध भी लगा दिए। वर्ष 1945 में शाहजहां ने औरंगजेब को पुनः बहाल करते हुए उन्हें गुजरात राज्य का सूबेदार बनाया। गुजरात का सूबेदार रहते हुए औरंगजेब ने बेहतर प्रशासनिक कुशलता का परिचय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अफगानिस्तान, सिंध एवं मुल्तान का सूबा सौंपा गया। वर्ष 1962 में औरंगजेब को पुनः दक्कन क्षेत्र के प्रशासन की जिम्मेदारी प्रदान की गई। औरंगजेब का सत्ता पर आगमन मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी के लिए कोई भी निर्धारित नियम न होने के कारण सदैव से गद्दी के लिए जंग छिड़ी रहती थी। शाहजहां इस बात से वाकिफ थे कि उनकी मृत्यु के पश्चात दिल्ली की गद्दी के लिए भीषण संग्राम होगा।